अरे मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्यों इस प्रकार का विनाश करने पे तुले हुए हो? अभी देखे ने म्यांमार का क्या हाल हुआ। ये सब क्या है? यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति उसके बाद आपके साथ क्या करेगी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हैदराबाद में जो 400 एकड़ में फैला एक जंगल था, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद अभिन्न अंग है, कह सकते हैं वायुमंडल के लिए। और वहां से जो है हैदराबाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां से काफी नजदीक है। हम आखिर पृथ्वी से जब फेफड़े खत्म कर देंगे, फेफड़े का इन द सेंस जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन के जरिया है। क्या हम लोग भूल गए हैं क्या? आप एक बार कल्पना करके देखिए, यदि पेड़ नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, उसके बाद पृथ्वी मतलब कैसा, कौन सा ग्रह बनाना चाहते हो? जितने भी रिसर्च हुए हैं ना उनसे यही पता चलता है कि एक समय था मंगल ग्रह पे जीवन था। जैसे आज हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जीवन चक्र का आनंद ले रहे हैं पृथ्वी पर, वैसे कभी मंगल ग्रह पे या अन्य ग्रहों पे था, पर आज उनकी स्थिति ऐसे ग्रहों में शुमार है जहां पे जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही लोग रहे होंगे विनाश कर दिए होंगे। पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं उनका यूटिलाइज करिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही लीजिए। हम एक पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं और एक दिन में लाखों करोड़ों पेड़ पौधे काट देते हैं अपने फायदे के लिए। कौन सा विकास करोगे? ऐसे विकास से कोई फायदा है? कोरोना काल में क्या हुआ? सारे देश एक्सपोज हो गए। सोचिए, क्या आप वो स्थिति लाना चाहते हैं कि मतलब पीछे बांध के जो है लोग सिलेंडर चलें? आजकल कितनी मौतें हो रही हैं वायु प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से। बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुरंत उनको ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। तो ये सारी जो स्थिति है ना, ये इंसान खुद बना रहा है। और वहाँ का जो है हैदराबाद की जो सरकार है, शासन है, वो कह रहे हैं कि भैया ये जमीनें हमारी हैं, सरकारी हैं, हम इसमें किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य करें, चाहे जंगल को तबाह कर दें, इसमें जो जानवर हैं, पशु पक्षियां हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम बना के रह रहे हैं, उनको हम खत्म कर दें, तुमसे क्या मतलब? तुमसे मतलब सरकार की जमीन है तो तुम कुछ भी करोगे। यही जो दोगलेपन का जो रवैया है ना, यही समझ में नहीं आता है। सरकार हमेशा वो काम करे जो समाज, देश, पर्यावरण, पृथ्वी के दृष्टिकोण से सही हो, वैसा कार्य करना चाहिए। सोचिए, 400 एकड़ में फैला जंगल, कितनी सदियां लगी होंगी उसे जंगल बनने में। एक दो दिन के तो प्रक्रिया है नहीं कि एक जंगल बन गया। अगर एक दो दिन का प्रक्रिया होता है, जंगल बन जाता है, तो आप बना दीजिए ना 2 से 4 दिन में जंगल, नहीं बन पाएगा। तो जो प्रकृति है, जो अपने आप को सजो कर रखी है चीजों को, कम से कम उसका विनाश मत करो। प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम इतना मत छीन लो कि कल वो अपना उग्र रूप दिखा दे, खत्म हो जाओ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि कुछ लोग हैं जो नक्सलवादियों का विरोध करते हैं। यदि वो व्यक्ति नक्सलवादी बना है जंगल, जल, जमीन की वजह से, तो मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे प्राकृतिक आवास का यदि कोई विनाश करेगा तो उसके लिए मैं लड़ूंगा। ये हजारों साल से हमारे घर हैं और आप लोग विकास के नाम पे हमारे साथ जो दोहरा चरित्र रखते हैं वो कहीं स्वीकार नहीं है। पहले आप लोग आएंगे, झूठा प्रलोभन देंगे, पैसे का देंगे, पद का देंगे, विकास के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करेंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य मुहैया होगा, सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद जब आपका काम निकल जाएगा, हम लोग को निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूध में जब कोई मक्खी गिर जाती है तो उसको निकाल कर फेंक कर लोग पी जाते हैं, यही है। तो मैं तो कहता हूं, लोग चिल्ला रहे भैया वैश्विक तापांतर हो रहा है, ताप बढ़ रहा है पृथ्वी का। हर घर, हर परिवार सक्षम नहीं है कि एसी लगवा ले। समझ रहे हैं? यदि आपको एक अच्छा वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है तो कम से कम इस चीज की हिफाजत करिए। नहीं तो जो कह रहे हो ना कि दक्षिणी ध्रुव पे उत्तरी ध्रुव का जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं, यदि इसी प्रकार से पेड़ पौधों का
दोहन होता रहा नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जो समुद्र के किनारे किनारे जो द्वीप हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वो खत्म हो जाएंगे और एक दिन इंसानों पे भी आएगी। मुझे आज भी पता है, हमारे बाप दादा बताते हैं कि बेटा 15 से 20 साल पहले, मात्र 15-20 साल जाइए, 100 साल मत जाइए, 15-20 साल पहले जो है ना, जल्दी किसी को श्वसन से संबंधित कोई विकार नहीं होता था। महिलाएं जो है, आज गिनी चुनी महिलाएं ही सिजेरियन डिलीवरी उनकी हो रही है। आखिर क्या कारण है? कम उम्र में लोगों का हार्ट अटैक हो जा रहा है। हार्ट अटैक भी यही कारण है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, कितना परसेंटेज उसमें ऑक्सीजन, आधा से ज्यादा तो धूल मिट्टी कार्बन मोनोऑक्साइड या बीएफसी, सब तमाम तरह की हानिकारक गैसें भरी हुई हैं। और आप कल्पना कर रहे हैं कि आप दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाएंगे। दवा एक सॉल्यूशन है, पर टेम्परेरी है, पर लंबे समय तक जब हमारा वातावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं रहेगा, पानी की गुणवत्ता सही नहीं रहेगी, उसकी टीडीएस हाई होगा, 400-500 होगा, तो कितना दिन आप दवा करके जीवित रहेंगे? संभव है जिंदा रह पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए यदि इस प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें अवश्य हिस्सा लीजिए। ये आपकी आने वाली जो जनरेशन है, और खुद मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, इस प्रकार से यदि विकास चाहिए तो मुझे ये विकास स्वीकार नहीं है। मैं ऐसे ही रह लूंगा। मुझे जंगल, जल, जमीन, ये सारी चीजें पसंद है, प्रकृति आवास हो, उस प्रकार की चीजें मुझे पसंद है। आज लोग शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं, पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको सुकून चाहिए, उनका एसी का छांव नहीं चाहिए, उसे प्रकृति की गोद में बैठ के जो छाया मिलती है वो चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा लगा हो तो अवश्य आप इसे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, जो भी हो रहा है हैदराबाद में, उसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट करें, उसके लिए लोगों तक जन जागरूकता बढ़ाएं। और आपके नजदीक यदि किसी प्रकार का कोई है, लकड़हारा है, आपकी प्रकृति को विनाश करने का काम कर रहा है, या फिर ऐसी कोई विचारधारा मंशा रखता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे सरकार हो, उसके खिलाफ अवश्य आवाज उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।